मेरा एक दोस्त है, कल मिल पाऊंगा। उसने अपने किसी खास को खो दिया है और मरने वाले को ये शक था कि उसकी मौत की वजह मेरा दोस्त है। उस इंसान को ये शक क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या तुम पता लगा सकती हो? जो चले गए हैं वो खुद आकर अगर इन सवालों के जवाब देना चाहे तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन उन पर मेरा कोई जोर नहीं है जमाई बाबू। आत्माएं खुद आती है मेरे पास, मैं नहीं बुलाती। नोयन, कहाँ है तू? हाँ बोली, आई। अम्मी आशी, तो ये वजह थी, इसलिए आप मान गए दीदी को यहाँ लाने के लिए। ये जो मेरा दोस्त है ना कोमल, ये मुझसे कई ज्यादा काबिल डॉक्टर है, लेकिन उसका एक गिल्ट उसके दिलो दिमाग के साथ साथ उसके करियर को भी ले डूबेगा। और ऐसे में अगर उसकी बीमारी का इलाज नोयन बनती है तो इसमें बुराई क्या है? अचानक विनोद के बारे में आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं दादा? अरे वो उस औरत से बात करता है, वो सिर्फ बातचीत नहीं, हंसी मजाक भी। कौन औरत? अरे वही तुम्हारे दादू की, वो जो भी है। ये सब किसने बताया आपको? तुम्हारे दादू ने, बाबा ने मुझसे खुद कहा कि इस घर में साजिश हो रही है जिसमें विनोद भी मिला हुआ है। सीरियस बात ना होती तो बाबा खुद चलकर मेरे पास ना आते। नहीं, काका बाबू के समझने में हो सकता है गलती हुई हो, थोड़ा ऊंचा सुनते हैं ना। अब गलती हुई है या नहीं, इसी बात का तो पता लगाना होगा। चलो ध्यान रखना, जितने भी जहरीले सांप होते हैं ना, वो अक्सर अपनी ही आस्तीन में छुपे होते हैं। खजाने का लालच कब अपने को पराया और इंसान को शैतान बना दे कह नहीं सकते, इसलिए सावधान रहना तुम। पूरी हमारा पीछा कर रहा है, हमको डरा रहा है। तुम ही चलो डॉक्टर बाबू चलो। उस परी की इतनी हिम्मत कि मेरे ठम्मी को डराए। रुको, अभी बताता हूँ। अरे माँ, परी तो अपनी जगह से हिलडुल भी नहीं सकती है, पता नहीं कहाँ कहाँ की कहानियां बनाती रहती हो। कौन है गाधार बादशाह? तुम्हें कुछ नहीं पता। परी को मैंने साफ देखा है चलते हुए। चले चलो मिलकर खबर लेते हैं उसकी। तुम आगे चलो। एक अरसा हो गया इस घर को खुशियां देखे हुए। फलन, क्या हुआ आश्रम में? शुरजो को शादी के लिए राजी करवाए गुरुदेव? बंद कर ये सफेद रंग का मातम। बोलती एक लफ्ज और नहीं, मेरे ससुराल वालों के प्रेस्टीज का सवाल है। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी अगर तू ये सफेद कफन ओढ़े घूमती रहेगी, वो भी शादी के घर में। मेरी खातिर इनमें से जो पसंद है वो पहन ले, और हाँ थोड़ा खुद को सवार ले, वरना इसलिए मुझे अलग ताने सुनने पड़ेंगे। बोलती अगर मैं इसी कमरे में रहूं बिना कहीं बाहर जाए तो आपको तकलीफ तो नहीं होगी, है ना? मुझे भी कोई तकलीफ नहीं होगी सच में। या फिर एक काम करो, मंदिर कहाँ है बता दो, मैं वहीं रह लूंगी, चुपचाप रहूंगी, किसी के सामने नहीं आऊंगी। नहीं नहीं नहीं, बाहर तो आना ही पड़ेगा ना, वरना पता है कोमल पूरा घर सर पे उठा लेगी। अब उसकी एक नई जिद है, कल सुबह जब हम मंदिर जाएंगे शाखा पोला पहनाने की रस्म के लिए, तो तुम्हें भी साथ ले चलेगा। देखना है मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, वहां जाकर ना कोई तमाशा मत खड़ा कर, वरना मेरे ससुराल वालों के सामने भी नाक कट जाएगी। समझ रही है ना? आइए। हाँ है परी ठम्मी, कहाँ देखा था उसे? हाँ? हाँ देखा था।
अंधेरे में पीछे से धक्का देगी। हाँ, खूब चालाक है वो, पूरे घर में दबे पाँव घूमती रहती है वो। हाँ, कान लगा के सुनो ना तो आवाज आती है उसकी। लालच आपकी जड़ है और आपका अंजाम सिर्फ किसकी मौत? कौन मरने वाला है डॉक्टर? अरे दीदी, नींद की गोलियां भी काम नहीं कर रही क्या आजकल? अभी तक जाग रही हो? डॉक्टर बाबू, ये औरत कौन है? हाँ? सारे घर में सांप की तरह घर में रेंगती रहती है, साये की तरह मंडराती रहती है घर में। अरे दीदी, मैं हूँ तुम्हारी सौतन श्रीमती आशालता सेनगुप्त। आप प्लीज जाइए यहाँ से, ठामी को परेशान मत कीजिए। अरे दादू भाई, एक मैं ही तो हूँ जो तुम्हारी ठाम्मी के साथ खेलती हूँ, उनका दिल बहलाती हूँ। प्लीज एनफ। ताहले आशी को दीदी। प्लीज जाइए। हाँ हाँ, वो परी जब आएगी ना, वही सबक सिखाएगी तुझे। वो जानती नहीं परी को, तुझसे भी खतरनाक है, घोड़े की प्यासी। छोटू ना, ठीक हो? अब यहाँ क्यों बैठी थी वो भी ऐसे? धीरे बोल, धीरे बोल। मैं तेरा ही वेट कर रही थी। मुझे कल सवेरे तुझसे बहुत जरूरी काम है। क्या काम? तू सुबह सुबह सूर्य को मंदिर लेके चले जाना। मंदिर? क्यों, कोई पूजा? अरे ना ना, पूजा बस एक बहाना है। एक्चुअली बात यह है कि मुझे गुरुदेव से मिलने जाना है सुबह सुबह, और मैं सूर्य को नहीं बता सकती हूँ। 10 सवाल पूछेगा मुझसे, तुझे पता है ना, मैं उससे झूठ नहीं बोल सकती हूँ। फिर से गुरुदेव? आज ही आप गई थी ना उनसे मिलने, दादा के लिए लड़की ढूंढने, तो फिर लड़की मिल गई क्या? इतनी जल्दी? वो तो गुरुदेव ही बताएंगे ना। मुझे बोला है सुबह सुबह उनसे मिलने के लिए, और शांति से फुर्सत से बात करनी है उनको मुझसे। हो सकता है कोई अच्छी न्यूज हो। अरे ना ना, अरे ध्यान से मेरी बात पहले सुन। मैं सूर्य को बोलूंगी कि मेरी एक मन्नत पूरी हो गई है और उसकी पूजा कराने के लिए तुम दोनों को मंदिर जाना है। मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, ठीक है? मेरी पूजा के बारे में सुनेगा ना तो ना नहीं बोलेगा। जैसे ही तू सूर्य को लेके जाएगी मैं चली जाऊंगी। जाके तो ऑफ कोर्स जागो छोटू माँ, पर आपको लगता है दादा शादी के लिए मान जाएगा? उसे मानना ही होगा। उसके लिए सुरक्षा कवच बहुत जरूरी है, जो सिर्फ कुछ हुआ है क्या छोटू माँ? आप कुछ छुपा तो नहीं रही है? और आज गाड़ी में ना बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया। जब वो लड़की फरिश्ता बनकर नहीं आती ना, तो शायद सोचो जान नहीं जा सकती। क्या? सुन, ये बात इस घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, सीक्रेट है, समझी? जा जल्दी जाके डिनर कर ले, सुबह तुझे जल्दी उठना है। जा जल्दी कर, जा के। अच्छा मोर, विनोदा को साथ में लेके जाना, हाँ? और किसी भी हाल में सूर्य गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। विनोदा पे ध्यान रखना, उनको किसका कॉल आ रहा है, वो किससे बात कर रहे हैं, हाँ? थोड़ा अलर्ट रहना, समझी? और विनोदा पे ये जासूसी क्यों? संभाल कम, काम ज्यादा। जा। उस लड़की को किसी भी हाल में ढूंढकर निकालना ही होगा, क्योंकि वही है जो शाओली के काली साए से सूर्य को बचा सकती है।
नहीं बोदी, मैं ठीक हूँ यहाँ। ये दोदी मंगल की रस्म है, औरतें करती हैं। स्त्री आचार बुझले, पता है इसके बारे में? मैं बताती हूँ। शादी वाले दिन सुबह सुबह सूरज उगने से पहले दोनों दूल्हा दुल्हन को ये दो ही चीरे खिलाया जाता है, और सबसे पहला ये वाला खुद माँ अपने हाथों से खिलाती है। और ऐसा कहा जाता है कि ये रस्म करने से नए जीवन में मिठास भर जाती है। अरे प्याली, तुम दोनों भी आ जाओ, अपने हाथों से खिलाओ कोमल को। तेरी शादी में ऐसे ही होगी ना यार, इतने सारे रस्म रिवाजों के साथ। शादी होती तो शायद जरूर होता, पर ना मेरी शादी होगी ना ये दोती मंगल का रिवाज। एक काम करती हूँ, तेरी शादी करवा देती हूँ। मेरी शादी किसके साथ? कौन बनेगी हाशिए आपकी दुल्हन? ढूंढती हूँ कोई सुंदर उल्टे पाँव वाली चुड़ी। अरे चुड़ैल नहीं ना यार। अच्छा ठीक है, चल कोई भी चलेगी, उस सफेद परी के अलावा। पता नहीं चलता कि वो परी है या वो डरी हुई है। मुंह तो ऐसे लटका रहता है जैसे पढ़े लिखो जूस पी लिया हो, जैसे दुनिया भर का दुख उसी ने देख रखा हो। मैंने सपने में जिस परी को देखा था वो भी तो सफेद थी। कहीं ये वही परी तो नहीं जिसे मैं ढूंढ रही हूँ? सपने वाली वो औरत अगर सच में हो सकती है तो परी क्यों नहीं? জয় মা, মা গো, এসে গেছো? मंगल एकांत। देर हो रही थी तो हमें लगा शायद आ नहीं पाओगे। ऐसे नहीं आते गुरुदेव, कल जो हुआ उसके बाद तो यकीन हो गया है। जैसी लड़की आपने बताई थी ना, बिल्कुल वैसी लड़की चाहिए शूचो के लिए। और ना छोड़ो माँ, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। छोड़ो माँ। हम भी कल से यही सोच रहे हैं बोलो। तुमने फोन पे जो कुछ भी बताया, अब ऐसी दिव्य शक्तियां किसी साधारण कन्या में तो होंगी नहीं। बड़ी उत्सुकता हो रही है उससे मिलने की। बताओ ना, कौन है वो, कैसी दिखती है? दीदी चल ना, उतरेगी नहीं? देख मंदिर आ गया। ऐसा क्यों लग रहा है ठाकुर? मुझे आपने किसी और वजह से इस मंदिर में बुलाया है। इनोयन, सो गई क्या? चल उतर। हाँ आ रही हूँ। गाड़ी पार्किंग में लगा देना, हम वहीं आ जाएंगे। ए बाबा, এটা কি হলো? देखा फूलदी, ये महंगी साड़ी, साज श्रृंगार, ये सब मुझे रास नहीं आते। शायद ठाकुर को मैं वैसे ही पसंद हूँ, सादा सफेद पूजा के कपड़ों में। हर बात में अपने ठाकुर जी को मत घसीटना है। दिन रात जो भूतों से बात करती है ना, वही तुझे अपनी तरह बना गए हैं। देश हो इच्छे। सब बाबा भूतनाथ की इच्छा है फूलदी, वो जो चाहेंगे वही होगा, और उसी में हम सबकी भलाई छुपी है। मंदिर आ गए दादा, चले। छोटू माँ ने तुझे इस मंदिर में आने को कहा था। हाँ, इसी मंदिर में उन्होंने मन्नत मांगी है। क्यों? तू जा, मैं यहीं रुका हूँ। पर हुआ क्या? मैं इस मंदिर में नहीं जा सकता। क्यों? जब छोटू माँ ने कहा मंदिर जाके माथा टेका, तब तो तुमने कुछ कहा नहीं। हाँ तो तुम लोगों ने कहाँ बताया कि इस मंदिर में आना है? छोटू
अनुपमा को भले ना पता हो, तू तो जानती है ना कि इसी मंदिर में मैं और शाओली। एग्जैक्टली सिर्फ ये मंदिर नहीं, जहाँ जहाँ तुम और शाओली दी जाते थे, जहाँ जहाँ शाओली दी की यादें बसी है, हर उस जगह जाना होगा तुम्हें दादा। यू नीड टू फेस योर फियर। शाओली इज नॉट माई फियर। तू जानबूझ के मुझे यहाँ लाई ना? हाँ लाई हो जानबूझ के। दादा ये जो तुम्हें लगता है ना कि चारों तरफ शाओली दी का साया है, कि मरने के बाद भी वो तुम्हें दोषी ठहराती है, बस उनकी मेमोरीज को अवॉइड करके इससे पीछा नहीं छूटेगा। मोहर, मैं इस मंदिर में कदम न। छोटू बाबू, मंदिर तक आकर दर्शन किए बिना गए तो अशुभ होगा। एक काम कर सकते हैं, आप जाकर शाओली मैडम के नाम पर प्रसाद चढ़ा दीजिए और भगवान के सामने साक्षी मानकर ये बोल दीजिएगा कि आप उन्हें भूले नहीं है और आपके साथ उनकी जगह कभी कोई भी नहीं ले सकता। मैडम जहाँ कहीं भी होंगी, उनकी आत्मा को शांति मिल जाती। शाखा पोला कितना सुंदर लग रहा है कोमल तेरे हाथों में, बिल्कुल माँ लक्ष्मी की तरह। अरे अरे घूरना बंद कर नयन, नजर लग जाएगी। और तेरी नजर का मतलब वैसे भी सिर्फ तेरी नजर तो है नहीं, तेरे साथ ही जो साए की तरह साथ में चलते हैं, भूत प्रेत आत्मा पता नहीं कौन कौन, उनकी भी तो बुरी नजर होती है ना। सोच समझ कर बोला करो कुलदी। कितनी बार कहा है दी को कोई कुछ नहीं कहेगा, वो मेरे लिए आई है, मेरी शादी के लिए आई है। उसे यहाँ बुलाकर अगर किसी ने उसकी इंसल्ट की तो मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा। दी, तेरे हाथों में भी ये शाखा पोला बहुत बहुत जचेंगे। बस तू एक बार शादी के लिए हाथ उठा दी, फिर देखना तेरे लिए लड़कों की ऐसी लाइन लगाऊंगी कि तू गिनती भूल जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक तो सर पर भूत सवार और ऊपर से हमारी लड़की कवार, इसके लिए लड़कों की लाइन नहीं लगेगी तो और किसके लिए लगेगी। आएगा ना प्रिंस चार्मिंग, सफेद घोड़े पर बैठकर हमारी नोयन को अपनी दुल्हन बनाने के लिए। वैसे भी सपने देखने के पैसे थोड़ी लगते हैं। अरे सही कह रही है फूलदी, ये कोमल भी ना बिल्कुल नादान है, समझती नहीं है कि वो जैसी अनपढ़ से कौन शादी करेगा। अरे मैं भूल गई, वो ठाकुर को शादी का निमंत्रण पत्र देना है ना, तो मैं वो गाड़ी से लेकर आती हूँ। हाँ